नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार की, जहां बगहा में पुलिस ने चरस तस्कर को किया गिरफ्तार। साथ ही चर्चा होगी लातेहार की, जहां मनिका में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की चाकू से गला रेत कर की हत्या। और बात होगी रतलाम की, जहां जावरा में एसडीएम द्वारा किसानों को गाली देने का वीडियो हुआ वायरल। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बिहार के बगहा से है, जहां पुलिस ने 7 करोड़ रुपए के चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर नेपाल से चरस को लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था। बेतिया के सिकटा के रहने वाले रितेश पटेल के रूप में गिरफ्तार तस्कर की पहचान की गई है। धनहा थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान ये सफलता पाई है। तलाशी के दौरान तस्कर के बैग से और उसके शरीर से 35 किलोग्राम चरस जब्त किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के आधार पर पूरे सिंडिकेट के उद्भेदन के लिए कार्रवाई कर रही है। कई लोगों की पहचान की गई है जो नेपाल से तस्करी कर माल को उत्तर प्रदेश के रास्ते महानगरों तक पहुंचाते हैं। कल धनहा थानाध्यक्ष को एक जानकारी मिली कि कुछ अपराधी जो है वो चरस लेकर के बस से आ रहा है। हमें जानकारी उन्होंने दिया। जानकारी देते उन्हें टीम गठन किया, जिसमें कि सीओ मधुबनी, सीआई धनहा, थाना प्रभारी धनहा, अन्य पदाधिकारी शामिल थे। और रतबल चेक पोस्ट के पास इन्होंने जांच करना प्रारंभ कर दिया। एक बस उधर से आ रही थी, राज ट्रेवल्स का नंबर भी है UP 53 GT 0751। उसका चेक करना प्रारंभ करते एक अभियुक्त या एक आदमी वो पिट्ठू लेके भागना शुरू किया गाड़ी से। इसका नाम था रितेश पटेल, केसर जवाहिर पटेल, साकिन बेहरा, थाना सिकटा, जिला पश्चिम चंपारण। तलाशी लेने पे उसके बॉडी में वो है तो दिखाओ ना, बॉडी में कपड़ा का बना हुआ था पिट्ठू, उसमें वो पूरा पैकेट में वो रखा हुआ था। जो हमने अभी डिस्प्ले अभी हमने किया था वो बरामद हुआ। और फिर जब बस की तलाशी ली गई ना, तो बस के तलाशी के नीचे से भी पिट्ठू मिला। तो कुल चरस लगभग 35 किलोग्राम बरामद हुआ। एग्जैक्ट 34.984 किलोग्राम हुआ। अबाउट 35 kg मिला। एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ है। और हमने कांड दर्ज भी किया है, धनहा थाना कांड संख्या 2924। और कुछ नाम भी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां कमासिन ब्लॉक क्षेत्र के कठार गांव में अखिल भारतीय यादव महासभा बांदा के तत्वाधान में बुंदेलखंड के कोहिनूर किसान मजदूर चेतना के जनक, जनकवि, जननायक, पिछड़ों, दलितों, आवाम की प्रखर आवाज रही स्वर्गीय बाबू देव कुमार यादव, पूर्व विधायक बबेरू की 13वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पूर्व विधायक के चित्र पर फूल अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बाबूजी के जीवन की संघर्ष गाथा को यदुवंश के गौरव डॉक्टर रामचंद्र सरस द्वारा अपनी लेखनी से लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया तथा उनके द्वारा समाज व देश हित के लिए किए गए योगदान पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद बुंदेलखंड के पारंपरिक खेल, महिला दिवारी, नृत्य कला का बालिकाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवराज यादव व जिला अध्यक्ष DR यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील यादव ने यादव समाज के उत्थान के विषय पर चर्चा कर लोगों को एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्रों, उत्कृष्ट किसानों, कुशल समाज सेवियों को यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। देश के कोने कोने में वीर अहीरों की गौरव गाथा व देश की सेना पर अहीर रेजिमेंट निर्माण को लेकर देशव्यापी आंदोलन मिशन अहीर रेजिमेंट को चलाने वाले सांवल राम यादव, राजस्थान, राष्ट्रीय प्रवक्ता अहीर से रेजिमेंट मिशन के द्वारा देश के लिए बलिदान हुए वीर शहीदों को याद कर अहीर रेजिमेंट के विषय पर लोगों को जागरूक किया गया। स्वर्गीय बाबू देव कुमार यादव जी, जो कि जननायक, गरीबों के मसीहा थे, आज उनकी पुण्यतिथि अखिल भारतीय यादव महासभा बांदा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में मनाई गई, जिसमें दिखावा प्रथा को बंद करने पर जोर दिया गया। कई ऐसे संगठन हैं जो दिखावा करते हैं, किसी अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि हो या अन्य भी कार्यक्रम हो। हमें स्पष्ट रहना चाहिए, कोई दिखावा नहीं। सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपने तन मन धन से उनके प्रति समर्पित होंगे और उनके लिए हमेशा सम्मान की दृष्टि से अपने आप को बनाए रखेंगे। ग्राम कठार में बाबू देव कुमार बाबूजी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिस पर हमारे राजस्थान से चलकर आए
आदरणीय बाबूजी श्यामलाल यादव जी और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी और क्षेत्र के समस्त यादव प्रधानगण यहाँ उपस्थित रहे और सभी ने विचार गोष्ठी पर अपने अपने विचार रखे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय यादव महासभा आने वाले समय में परचम लहराएगी और सभी यादव समाज के लोगों को संगठित करने में बहुत ही मजबूती प्रदान होगी, जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महासभा बांदा के तत्वाधान में स्वर्गीय बाबू देव कुमार यादव जी की पुण्यतिथि और अखिल भारतीय यादव महासभा के पदाधिकारियों का विचार गोष्ठी का आयोजन सुनिश्चित किया गया था, जिसमें राजस्थान से चलकर अहिर रेजिमेंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानित आदरणीय श्यामलाल यादव जी और डॉक्टर रामचंद्र सरस जी, जिन्होंने बाबू देव कुमार यादव जी की पुण्यतिथि जीवनी पर एक पुस्तक लिखी है, उसका विमोचन हुआ, जिसमें उनकी पुत्र वधू माननीय किरण यादव जी भी उपस्थित रहे और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष परम सम्मानित श्री देवराज यादव जी का सुंदर शुभागमन हुआ। सभी सम्मानित सुजातियों की उपस्थिति में विचार गोष्ठी बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तावित हुई। मैं सभी का तहे दिल से मैं DR यादव जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, लेकिन जो स्वजातीय बंधुओं की जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, जो उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उन मुद्दों की बात करने के लिए अखिल भारतीय यादव महासभा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और निश्चित तौर पर अखिल भारतीय यादव महासभा के कार्यक्रम सामाजिक उत्थान में, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में और सामाजिक चिंतन में एक अहम भूमिका निभा रहा है, जिसमें अहिर रेजिमेंट के जो मुद्दे हैं उसको प्रखरता के साथ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय आज प्रमुख वक्ता के रूप में रहे श्यामलाल यादव जी, जो कि नीमका थाना राजस्थान से आए हैं, और उनके सहयोगी साथी और आज के इस कार्यक्रम पर उपस्थित हमारे डॉक्टर रामचंद्र सरस जी और उनकी देव कुमार बाबू जी की पुत्र वधू माननीय किरण यादव जी और हमारे क्षेत्र के सम्मानित बड़ी संख्या में उपस्थित प्रधान बंधु और बड़ी हुजूम के साथ युवाओं ने जो कार्यक्रम में शिरकत की, माताओं बहनों ने जो अपनी सहभागिता दी, उन सभी लोगों का अखिल भारतीय यादव महासभा ने धन्यवाद दिया है और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बड़े पैमाने पर होता रहे, इसके लिए हमारे बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता राम कृपाल यादव की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां थाना क्षेत्र के केडीएम रोड स्थित पति शंभू कुमार ने अपनी पत्नी कोमल देवी को चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी है। घटना सोमवार की रात की है। घटना को अंजाम देने के बाद पति शंभू कुमार फरार है। घटना को अंजाम क्यों दिया गया ये स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि पुलिस इस हत्या को आपसी विवाद बता रही है। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना प्रभारी प्रदीप कुमार साव, एसआई भानु प्रताप सिंह, राजकुमार तिग्गा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं बता दें कि प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना प्रभारी प्रदीप साव ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला घरेलू विवाद के रूप में सामने आ रहा है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पत्नी की हत्या करने के बाद पति शंभू कुमार लातेहार थाने में सरेंडर कर दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि शंभू की एक बेटी व 2 बेटे हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि शंभू कुमार मनिका में कुमकुम नामक श्रृंगार स्टोर चलाता है। पत्नी की जिस समय हत्या की गई, सभी बच्चे दूसरे कमरे में मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि शंभू कुमार पत्नी और बच्चे को पहले भी मारपीट व प्रताड़ित किया करता था, जिसकी जानकारी पत्नी ने आसपास के लोगों को दी थी। पत्नी कई बार पति से अलग रहने की भी गुजारिश करती थी। पत्नी का गला रेत कर हत्या करने के बाद पति शंभू कुमार फरार हुआ। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर रतलाम जिले की तहसील जावरा के ग्राम बड़ायला 84 से है, जहां जावरा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रेलवे दोहरीकरण के लिए अधिग्रहण का काम चल रहा है, जिसको लेकर एसडीएम मौके पर आए और जब किसानों ने मुआवजे को लेकर एसडीएम के सामने जैसे ही विषय रखा तो एसडीएम भाना ने किसानों को अभद्र गालियां दी और साथ ही धमकी भी दी। वही बता दें कि जिसकी जमीन है, आप वीडियो में स्पष्ट सुन सकते हैं कि किसान जबकि बार बार बोल रहे हैं कि आप सही शब्दों का प्रयोग करें, तो साहब बोल रहे हैं कि तुम जानते ही क्या हो। ऐसी हालत हो गई है। सरकार के इस राज में कोई सुनने वाला नहीं है। वही वायरल वीडियो के संबंध में कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने जानना चाहा तो कलेक्टर द्वारा कहा गया कि मेरे संज्ञान में मामला आया है। वीडियो की जांच के लिए एडीएम को कहा गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस बारे में जानकारी देते हुए कलेक्टर ने क्या कुछ कहा।
वीडियो वायरल हुआ है, क्या है इसमें, क्या कार्रवाई हुई है? इसमें सबसे पहले तो उनसे स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, एक बिंदु। दूसरी बिंदु, एक वरिष्ठ अधिकारी, एडीएम स्तर के अधिकारी को इसकी जांच के निर्देश दिए हैं कि वो पूरी समस्त प्रकरण की ओवरऑल जांच करके उपलब्ध कराएंगे। क्या लग रहा है सर इसमें कार्रवाई में? जांच के जो बिंदु आएंगे उसी से लगेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर त्रुटि है। सर कितने दिन में जांच पूरी हो जाएगी? यथाशीघ्र जांच पूरी करने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां आचार्य देशमुख वशिष्ठ जी महाराज ने वर्षों से अपने दादाजी श्री पंडित गोविंद देव वशिष्ठ जी द्वारा संचालित धर्मार्थ अन्य क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पिछले माह मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मंदिर की चाबी आरएसएस को सौंप दी। मंगलवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए आचार्य देशमुख वशिष्ठ जी महाराज ने बताया कि कई दशक से उनके दादा ब्रह्मलीन पंडित गोविंद देव वशिष्ठ जी मंदिर की देखभाल व सेवा करते थे। उनके जाने के बाद दादाजी मेरे स्वप्न में आए और उनके द्वारा कहे गए वचनों से प्रेरित होकर 14 जनवरी को नगर विधायक राजीव गुंबर के समक्ष मंदिर की जिम्मेदारी आरएसएस के महानगर अध्यक्ष सुनील मित्तल तथा महानगर मंत्री अनुज शर्मा को बुलाकर मंदिर की चाबी उन्हें सौंप दी। आरएसएस द्वारा भी विश्वास दिलाया गया कि उक्त प्रांगण में निरंतर देश हित के लिए कार्य करते रहेंगे ताकि ब्रह्मलीन वशिष्ठ जी स्वर्ग से आशीर्वाद देते रहें। आचार्य देशमुख ने बताया कि राम मंदिर के लिए जब देश में हिंसा हुई थी तो सहारनपुर को हिंसा से बचाने तथा मंदिर निर्माण के लिए उनके नेतृत्व में ही एक अलग जगाई गई थी। इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि अब जब 550 वर्षों बाद अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उसे देखने के लिए वो जीवित नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम सब पर सदा बना हुआ है। वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा ने बताया कि ब्रह्मलीन वशिष्ठ जी का सानिध्य उन्हें भी मिलता रहा था। उनके पौत्र आचार्य देशमुख द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए दान स्वरूप दिया गया, जो कि मंदिर मिल का पत्थर साबित होगा। इस कार्य से समाज को संदेश दिया जाएगा कि संत महापुरुषों को राष्ट्रहित और देश हित के लिए जो कार्य हों उनमें आगे आना चाहिए। इस मौके पर पंडित सुनील देव वशिष्ठ, पंडित राकेश देव वशिष्ठ, पंडित आशीष वशिष्ठ, दीपक राजदेव, विनोद खुराना, अमित यादव, राघव सेठ, विपिन सलूजा आदि मौजूद रहे। पूज्य दादाजी ब्रह्मलीन गोविंद देव वशिष्ठ जी महाराज, जिन्होंने अपना सारा जीवन धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित किया। जिस समय राम मंदिर का अभियान चला था तो सबसे अग्रिम भूमिका उन्होंने निभाई। अनेक बार वो जेल गए, महीना भर अपने घर परिवार से दूर रहे और राम मंदिर की स्थापना हो, मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए उन्होंने पूर्ण जतन किए। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं के संस्कारों का ये प्रभाव है कि जो आज ये धर्मार्थ हिंदू अन्न क्षेत्र जो स्थान है, उनके संस्कारों के कारण ही मेरे मन में भाव जगा कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद को मेरे हाथों से दे देना चाहिए। तो ये उनका आशीर्वाद ही है, जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र हित के लिए धर्ममयी होकर के और राम मंदिर के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। ठीक जी, आज आपने कुछ जगह जो है वो दान की है, किस तरह से देखते हैं और कितनी जगह थी, क्या लगता है? ये जो आज हमने दान दिया है, राष्ट्र हित में दान दिया। पूज्य दादाजी ब्रह्मलीन गोविंद देव वशिष्ठ जी के द्वारा लगभग 35-40 वर्ष पूर्व धर्मार्थ हिंदू अन्न क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो खंडर वो स्थान था, उसको निर्माण किया गया, 2 मंजिला बनाया गया और वहाँ लगभग 30 वर्ष तक धर्मार्थ हिंदू अन्न क्षेत्र चला, जिसमें गरीबों को भोजन दिया जाता था। तो दादाजी के जाने के पश्चात मन में भाव जगा कि यह स्थान राष्ट्र के हित कार्यों में समर्पित किया जाए, ऐसे कार्य वहाँ पर हों जिनको हमारे समाज को आवश्यकता है। तो उस भाव से आकर के हमने इसको राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद को डोनेट किया है, दान दिया है। कितनी जमीन है जो आपने दान दी? ये 60 गज जगह है और स्टेशन के निकट है वो स्थान, धर्मार्थ हिंदू अन्न क्षेत्र के नाम से। कितनी लागत होगी आपको? मूल्य कीमत कितनी? कीमत नहीं, देखो मंदिर का वो स्थान है, धार्मिक स्थान है, वो तो अनमोल चीज होती है। हालांकि मुझे बहुत लोगों से ऐसा कहा गया कि इसको आप हमें सेल कर दो, इसके इतने लाख रुपए हमसे ले लो, लेकिन क्योंकि वो धर्मार्थ स्थान था तो मन में ऐसा भाव आया। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।